हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। कांपते हाथ और लड़खड़ाती आवाज के साथ अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार करते पिता। इस पिता के दिल के हाल का अंदाजा लगाना शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। 90 की उम्र में जहां पिता को अपने बेटे का घर बसने और पोते पोतियों की उम्मीद थी, वहीं उस पिता को कहां पता था कि एक दिन अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। पत्नी कुछ साल पहले ही चल बसी, बेटा इकलौता सहारा था। ये तस्वीरें इतनी भावुक हैं कि जो देखे उसका दिल पसीज जाए। तो जरा सोचिए कि पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान AI-171 लंदन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के अंदर विमान क्रैश होकर आग की बड़े गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल का नाम भी शामिल है। सुमित सबरवाल ट्रेनिंग कैप्टन थे। उन्हें तकरीबन 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अपने करियर में वो कई उड़ानें भर चुके थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। उनके चले जाने का दुख पिता पर पहाड़ की तरह टूटा। परिजनों का कहना है कि अपने काम में इतना माहिर होने के बावजूद सुमित सबरवाल नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। इसकी बड़ी वजह थी उनके पिता की बढ़ती उम्र। 2 साल पहले मां का देहांत हो गया। अपने 90 साल के पिता के साथ कैप्टन सुमित मुंबई के पवई इलाके में जलवायु विहार नाम की सोसाइटी में रहते थे। अपनी नौकरी में व्यस्तता के चलते अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। अपने पिता की बेहतरीन देखभाल कर सके, इसलिए कैप्टन सुमित सबरवाल ने अब तक शादी नहीं की थी। मां के चल बसने के बाद अपने पिता की सारी देखभाल की जिम्मेदारी सुमित सबरवाल के कंधों पर थी। उड़ान की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। ऐसे में पिता की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि सुमित सबरवाल अक्सर अपने दोस्तों से जिक्र किया करते थे कि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि अगले महीने सुमित सबरवाल अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देने वाले थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडे मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, ये कैप्टन सुमित सबरवाल के आखिरी शब्द थे। टेक ऑफ करते ही कैप्टन ने मेडे की कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा की गई कॉल पर विमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद महज 32 सेकंड के अंदर अंदर विमान एयरपोर्ट के दायरे से बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से काला धुआं निकलता देखा कि विमान एक बिल्डिंग से टकरा गया है। रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि कैप्टन ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश की। वो कोशिश कर रहे थे कि प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कैबिन क्रू और पायलट चाहते तो विमान से कूद सकते थे। हालांकि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस दुर्घटना की भयानक त्रासदी को कम से कम करने की कोशिश की और इसी कोशिश में अपनी जान गंवा दी। सुमित सबरवाल के जाने का गम तो कई लोगों के मन में है, लेकिन इस हादसे से सबसे बड़ा झटका लगा उनके 90 साल के पिता को। सोचिए, ऐसी उम्र में जहां शरीर भी साथ छोड़ देता है, उनका बेटा उनका इकलौता सहारा था। कमाने से लेकर घर चलाने तक सुमित सबरवाल उनके लिए एकमात्र आस थी। सोचिए, अपने बेटे की पार्थिव देह के सामने आने से पहले उस पिता को अपना कलेजा कैसा पत्थर करना पड़ा होगा।
बता दें, एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, जो एक मध्यम आकार का 2 इंजन वाला जेट विमान था। अपनी ईंधन दक्षता, आरामदायक यात्री अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक डिमिंग के साथ बड़ी खिड़कियों जैसी सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस विमान का ये हाल होगा, किसने सोचा था। जानकारी के मुताबिक इस विमान में यात्रियों के साथ कैबिन क्रू को मिलाकर कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन्हीं में एक नाम शामिल था कैप्टन सुमित सबरवाल का। इस विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का नाम भी शामिल था। एयर इंडिया की विमान संख्या 171 ने अहमदाबाद के लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। रनवे पर उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट ने अहमदाबाद के हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष को संकट की सूचना दी और उसके बाद उनसे संपर्क कट गया। उड़ान भरने के चंद सेकंड के अंदर ये विमान हवाई अड्डे के बाहर मेघानी नगर रिहायशी इलाके में एक अस्पताल की बिल्डिंग में जा टकराया और उसमें आग लग गई।